हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत रखने का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत की विधि विधान से पूजा की जाए तो घर की आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ साथ सुख शांति भी बनी रहती है। इस विशेष दिन पूजा फलदायी मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन का व्रत करने वाले सभी का पापों का नाश होकर उन्हें पुण्य मिलता है। एकादशी व्रत महीने में 2 बार रखा जाता है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है और इस दिन व्रती सुबह उठकर स्नान करके सच्चे मन से श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं। एकादशी व्रत रखने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्योदय के बाद से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। पूजा कक्ष को भी साफ रखें और व्रत और पूजा का संकल्प लें। मंदिर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण की पूजा करें। दिन भर श्री हरि के ध्यान और जाप में लीन रहे। व्रत के दौरान किसी की निंदा करने से बचें। व्रत के दौरान तामसिक चीज़ों का भी परहेज करें। व्रत के समय साबुन का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। व्रत के दौरान फल, कुश, साबूदाना, दूध, दही आदि का सेवन किया जा सकता है। व्रत के दौरान भोजन में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। व्रत खोलने के बाद चावल अवश्य खाएं। व्रत खोलने के बाद मेवे या फल भी खाए जा सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सूर्योदय तक अन्न और पानी नहीं पिया जाता। गर्भवती महिलाओं को निर्जला एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। इस व्रत में सूर्यास्त से पहले फलों का सेवन किया जाता है। व्रत के दौरान खाई जाने वाली चीजें जैसे साबूदाना, शकरकंद, सिंघाड़ा आदि खाकर रात में व्रत खोला जाता है। इस दौरान गेहूं या चावल जैसे अनाज खाना वर्जित माना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और उनके इस व्रत को पूजनीय बताया था। इसलिए ही उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप चैत्र, वैशाख और माघ महीने में भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। एकादशी व्रत सिर्फ उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं क्योंकि इस एकादशी से ही व्रत प्रारंभ माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी 2024 कब है? उत्पन्ना एकादशी 26 नवंबर 2024 मंगलवार को इसका व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 27 नवंबर को किया जाएगा। 26 नवंबर मंगलवार को रखा जाएगा और 27 नवंबर को इसका पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का महत्व है कि एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी के दिन उन्हें पूरे दिन अन्न और अनाज से हमें रहित उपवास करना चाहिए। एकादशी मनाने के नियम क्या हैं? एकादशी के दिन पूरे दिन अन्न और अनाज से रहित उपवास करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन दान करना चाहिए और फिर कौवे, गाय और कुत्ते को भोजन देना चाहिए। द्वादशी को पूजा करने और परिवार के साथ भोजन करने के बाद ही उपवास तोड़ा जाता है। क्या हम पीरियड के दौरान भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं? हिंदू रीति रिवाजों की माने तो महिलाओं को मासिक धर्म के समय पूजा पाठ करने की मनाही है। ऐसे में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को निर्जला एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। अगर व्रत के समय मासिक धर्म आ जाए तो व्रत रखकर किसी और के द्वारा पूजा अर्चना करवा सकते हैं। माना जाता है कि इससे पूजा सफल होगी। इस दिन हमें जन प्रेम संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे की पूजा करें। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। एकादशी हमें कौन से महीने से उठानी चाहिए? हमें
उत्पन्ना एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और उनके इस व्रत को पूजनीय बताया था। इसलिए ही उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत प्रारंभ करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा चैत्र, वैशाख और माघ के महीने में भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। क्या हम एकादशी पर बाल धो सकते हैं? ऐसा प्रश्न, इसके लिए हमको शेविंग नहीं करनी चाहिए और महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। एकादशी को क्या ना करें, व्रत न रखने वालों को भी मानने चाहिए हमें नियम। व्रत न रखने वालों को भी नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन ये सभी तामसिक पदार्थों में शामिल है। एकादशी की रात सोना नहीं चाहिए। दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ न बोलें, गुस्सा और विवाद न करें। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी एकादशी व्रत के बारे में। दोस्तों, अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आप हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए और हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।